Hello students, English worksheet number 39 for 9th class and date is 3rd October 2020. Our today's worksheet is related to models. Dear students, we have learned about the models in the previous worksheets. In this worksheet, we will revise all that we have learned about models. तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली कई वर्कशीट्स में मॉडल्स के बारे में सीखा है, तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसको हम रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट आपकी पिक्चर है, ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स, व्हाट मैसेज डू दे कन्वे। अब आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको बताना है कि ये जो पिक्चर्स हैं ये क्या मैसेज कन्वे कर रही हैं। आपको एक दो सेंटेंसेस भी लिखने हैं उसके बारे में मॉडल्स को यूज़ करते हुए। तो चलिए करते हैं अपना फर्स्ट वर्क। तो इसमें आपको बताया गया, देखो ये पिक्चर जो दिखाई दे रखी है ये सारे ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको बता रहे हैं। इस साइन का मतलब होता है नो पार्किंग, इसका मतलब होता है पेडेस्ट्रियन अहेड, मतलब जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके लिए रास्ता है, और इसका मतलब होता है नो राइट टर्न, कि आप दाहिने और नहीं मुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर हमने मस्ट जो हमारा मॉडल है उसको यूज़ किया है और हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो, चेंज देम एज गिवन इन एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, आपको क्या करना है, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। आपको मॉडल्स यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाना है और आपको बताना है, सर्टेनिटी मतलब यहाँ पर वो काम बिल्कुल निश्चित रूप से किया गया है या होगा, और पॉसिबिलिटी मतलब वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी। इम्पॉसिबिलिटी मतलब वो काम नहीं हो सकता है। तो आपको अपने मॉडल्स यूज़ करने हैं और सेंटेंसेस को यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए यहाँ पर किया गया है, आपको एग्जाम्पल क्लियर है, आई विल स्टडी टुडे, मैं आज स्टडी करूँगी। आई मे स्टडी टुडे, आज मैं स्टडी कर सकती हूँ। आई कैन नॉट स्टडी टुडे, आज मैं स्टडी नहीं कर सकती हूँ। तो बेटा यहाँ पर आपको आई विल, आपको याद होगा आपका जो रूल है, आप रूल के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी काम की सर्टेनिटी होती है, बिल्कुल वो निश्चित होता है कि ये काम ज़रूर होगा, तो वहाँ पर हम आई के साथ विल यूज़ करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। चलिए अपनी टेबल कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आपको ये दिया गया है, शी माइट बी हेयर। तो आपको ये पॉसिबिलिटी का सेंटेंस दिया गया है कि वो यहाँ हो सकती है, तो आपको इसको सर्टेनली बताना है। तो सर्टेनिटी के लिए हम यूज़ करेंगे शी शैल बी हेयर। तो आपको वही रूल देखो ध्यान देना है, शी के साथ हम विल यूज़ करते हैं, नॉर्मल हमारा जो रूल है, शी के साथ हम विल यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब किसी काम की बिल्कुल निश्चितता होती है, श्योरिटी होती है, तब हम उसके साथ शैल यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो यहाँ ज़रूर होगी। और अगर इम्पॉसिबिलिटी है तो शी कांट बी हेयर, वो यहाँ नहीं हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी आपको यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी का सेंटेंस दिया गया है, राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन। तो आपको सेंटेंस बनाना है सर्टेनिटी के लिए, राजीव शैल हैव मेट एनीवन, और पॉसिबिलिटी के लिए राजीव माइट हैव मेट एनीवन। नेक्स्ट है, वी मस्ट रीड एवरी डे। तो हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, मस्ट है तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर सर्टेनिटी है, अब पॉसिबिलिटी के लिए वी मे रीड एवरी डे, हम रोज़ पढ़ सकते हैं, और इम्पॉसिबिलिटी के लिए वी कुड नॉट रीड एवरी डे, हम रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, मोनिका स्कूल नहीं जाएगी। अब श्योरली वो जाएगी, तो उसके लिए हमने यूज़ कर लिया मोनिका शैल गो टू स्कूल, और अगर पॉसिबिलिटी है तो मोनिका माइट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, गौरी माइट मेक अ कैरियर इन आर्ट्स। तो पॉसिबिलिटी है कि वो आर्ट में अपना कैरियर बना सकती है और ज़रूर बनाएगी, तो हम कहेंगे गौरी मस्ट मेक अ कैरियर इन आर्ट्स। और अगर नहीं बनाएगी, इम्पॉसिबिलिटी है, तो गौरी विल नॉट मेक अ कैरियर इन आर्ट्स। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इमेजिन यू आर अ पेरेंट, व्हाट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ योर हाउस, राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, यूज मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड परमिशन। तो सपोज करना है आपको एज अ पेरेंट्स के रूप में आप अपने बच्चों के लिए अपने घर पर कौन कौन से रूल बनाना पसंद करोगे, और आपको मॉडल्स यूज़ करना है ऑब्लिगेशन कर्तव्य निष्ठता का और परमिशन का, और आपको अनुमति देने का आपको मॉडल्स यूज़ करने हैं। तो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर, यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना है।
यू शुड च्यू योर फूड प्रॉपरली, आपको अपना खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है। यू कैन प्ले इन द इवनिंग, आपको परमिशन दी जा रही है कि आप शाम को बाहर खेल सकते हैं। यू मस्ट क्लीन योर रूम डेली, और आपको कहा गया है कि आपको अपना रूम डेली क्लीन करना है। मस्ट लगाया है तो इसका मतलब रोज़ करना है, और यहाँ पर भी आपका मस्ट लगा है तो इसका मतलब आपको रोज़ जल्दी उठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ COVID-19 spread, what would you like to tell your younger sibling? Write down in the space given below. Use models of obligation, advice and suggestion. तो जैसे अभी COVID-19 का टाइम चल रहा है, ये चारों तरफ फैल रही है ये बीमारी, तो आप अपने छोटे भाई बहन को क्या कहना पसंद करोगे, आप उनको कौन कौन सी सलाह दोगे। आप उनको सजेशंस दे सकते हो, सलाह दे सकते हो, कोई ऑब्लिगेशन का मॉडल यूज़ करते हुए आपको सेंटेंसेस बनाना है। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, यू मस्ट क्लीन योर हैंड्स प्रॉपरली विद सोप एंड वाटर, आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, धोना चाहिए। मस्ट का मतलब है कि ज़रूरी है, आपको धोना ही है। नेक्स्ट है, यू शुड अवॉइड टू गो आउट टू क्राउडेड प्लेसेस, आपको बाहर क्राउडेड प्लेसेस में जाना अवॉइड करना चाहिए, जब तक ज़रूरी ना हो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। यू आर गोइंग टू आउटसाइड, यू मस्ट वियर अ मास्क, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो तुम्हें मास्क पहनना चाहिए। मस्ट लगा है तो ज़रूर पहनना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इमेजिन अ फैमिली इन योर नेबरहुड इज क्वारंटाइन एट होम ड्यू टू कोविड, तो कोविड की वजह से आपके पड़ोस में कोई जो आपकी फैमिली है, आपके जो पड़ोसी हैं वो क्वारंटाइन में है, अपने घर पर ही आइसोलेट हैं। तो हाउ कैन यू हेल्प देम, what would you ask them to do, and write in the space given below. Use models of offer, invitation and request. तो आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप उनको कोई ऑफ़र, इनविटेशन एंड रिक्वेस्ट को आप यूज़ करते हुए आप कुछ सेंटेंसेस उनके लिए लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, वुड यू लाइक सम हेल्प, कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, कि आपको जब कभी भी ज़रूरत पड़े आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मे आई हेल्प यू टू बाय समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, क्या मैं बाहर से आपके लिए कुछ खरीदने में आपकी मदद कर सकती हूँ। तो ये आपके सेंटेंसेस हैं यूजिंग द मॉडल्स। आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ। अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है, उनमें भी आपको मॉडल्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप मेरे चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पर जाकर मेरी प्लेलिस्ट में 9th क्लास के सभी टॉपिक्स की वर्कशीट्स उसमें हैं, और आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स रिलेटेड भी वर्कशीट्स हैं उसमें, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।